नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है नेवर लूज होप। इसे लूज ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप बिगिनर लेवल के होते हैं तो इसे देखने से ऐसे लग रहा है कुछ और अलग पढ़ते होंगे, लेकिन हम इसे लूज पढ़ेंगे। लूज यानी होता है किसी चीज को खो देना। क्लियर है? नेवर कभी नहीं, लूज यानी खोना। होप की मतलब होता है उम्मीद। होप यानी आशा या फिर उम्मीद। तो क्या हो गया टाइटल? नेवर लूज होप, उम्मीद कभी मत खोना। अ मैन स्टोरी, एक आदमी की कहानी। अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा के बाद एस लगाने का की के ऐसे में निकालते हैं। एक आदमी की कहानी। अ मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ होप, उम्मीद की या आशा की एक प्रेरक कहानी। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग यदि उम्मीद खो चुके हैं, स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि वापस लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ लार्ज शिप सैंक ड्यू टू अ स्टॉर्म। अ लार्ज शिप, एक बड़ी जहाज, सैंक डूब गई। सिंक आपने सुना होगा, सिंक यानी डूबना होता है, उसका पास्ट फॉर्म होता है सैंक यानी डूब गई। तो अब डूबना होता है, ड्राउन यानी भी डूबना होता है, सैंक यानी भी डूबना होता है, सिंक यानी भी डूबना होता है। तो इसमें अंतर क्या है? जो सिंक होता है, जो सैंक का फर्स्ट फॉर्म सिंक होता है, वो कोई निर्जीव वस्तु जब डूबता है, जैसे कोई पत्थर डूब गया, कोई लोहा का चीज डूब गया, जहाज जिसमें जान नहीं है वो डूबे तो सिंक कहा जाता है। और ड्राउन का कोई जीवित चीज डूबे तब उसे ड्राउन कहा जाता है। ड्राउन उसी का सेकंड फॉर्म है, ड्राउन या सिंक का सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गया? सिंक और ड्राउन में क्या अंतर है? ये निर्जीव और ये जीवित। शिप ड्यू टू, ड्यूटी यानी तो के कारण। अ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। क्लियर है यहां तक के? तो एक बार तूफान के कारण एक बड़ा जहाज डूब गया। एवरीवन ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है? जो उस पर सवार थे। तो बोलते हैं ना बोर्डिंग का समय हो गया। बोर्डिंग यानी क्या होता है? बोर्ड होना, सवार होना, उसे भी बोर्ड कहा जाता है। हर कोई जो सवार था, द शिप जहाज पर, ड्राउंड अलोंग विथ इट। अलोंग विथ यानी होता है उसके साथ, इट यानी इसके या उसके, दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो जो कोई भी जहाज पर सवार थे सभी लोग उसके साथ डूब गए। तो देखिए लोग डूब गए तो भाई जीवित है, तो इसलिए ड्राउन का यूज किया गया है। एक्सेप्ट फॉर वन मैन, एक्सेप्ट यानी क्या होता है? के अलावा, के सिवाय, उसे एक्सेप्ट कहा जाता है। एक्सेप्ट फॉर वन मैन, एक आदमी के सिवाय, एक आदमी के अलावा बाकी सब डूब गए, यानी एक जने बचा। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था तो एक जने बचा था, वैसे ही समहाउ, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, दिस मैन सर्वाइव and was washed ashore on a deserted island. This man survived. Survived मतलब क्या होता है? बच जाना। वह व्यक्ति बच गया। and was washed, washed का मतलब क्या होता है? बह के चले जाना, कहीं पे चलो। washed ashore, ashore यानी होता है किनारे को। on a deserted island, अब deserted का मतलब क्या होता है? डिजर्ट यानी ऐसे लग रहा है सर रेत वेत होगा, नहीं। डिजर्टेड का मतलब होता है वीरान, सुनसान, उसे डिजर्टेड कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है आइलैंड। यहां पर भी देखिए, अब इसे अलग आइसलैंड वाइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड कहा जाता है, एस को नहीं पढ़ते, ये भी ध्यान रखिए। आइलैंड यानी कोई द्वीप। द्वीप क्या होता है? पानी से घिरा हुआ एक भूमि का खंड को द्वीप कहा जाता है, आइलैंड। क्लियर हो गया? तो वो एक द्वीप पर, वो आदमी जो बच गया था, एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गया। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था। वेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा तब वो बेहोश था। बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार, उसे इवेंचुअली कहा जाता है, अंततः, आखिरकार। वोकअप, जाग गया। वेकअप आपने सुना? वेकअप, वेकअप, जागो जागो, उसी का सेकंड फॉर्म वोकअप होता है। और जागा। एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, वेयर ही वॉज, कि वो कहां था। उसे एहसास हुआ कि अरे मैं तो द्वीप में हूं। बेहोश था तो पता नहीं था, तो देखा अरे मैं तो द्वीप में हूं अभी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, लुकिंग अराउंड, आसपास देखा। ही सॉ नो वन इन साइट, उसने देखा, नो वन यानी किसी को भी नहीं, इन साइट, साइट का मतलब नजर, दृश्य को साइट कहा जाता है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। तो सी का थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन। इट वॉज अ कंप्लीटली डिजर्टेड आइलैंड, इट वॉज ये था, अ कंप्लीटली एक पूरी तरीके से, डिजर्टेड आइलैंड निर्जन द्वीप था, यानी वहां कोई जीवित चीज था ही नहीं। He looked up toward the sky, looked up यानी ऊपर देखा। टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसी की ओर को हम टूवर्ड्स बोलते हैं। टूवर्ड्स होम, घर की ओर, टूवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर।
टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर, तो की ओर। द स्काई, आसमान की ओर देखा। एंड प्रेड टू गॉड, प्रे यानी प्रार्थना करना, उसी का सेकंड फॉर्म में ईडी लग गया, प्रेड, प्रार्थना किया, टू गॉड, भगवान से, और भगवान से प्रार्थना किया। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। सेंड समवन टू दिस आइलैंड, किसी को इस, है ना, सॉरी, समवन यानी किसी को इस द्वीप में भेजो। टू रेस्क्यू मी, रेस्क्यू नहीं होता बचाओ, बचाने को रेस्क्यू कहा जाता है, मुझे बचाने के लिए। तो टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए, टू रेस्क्यू, बचाने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू प्ले, खेलने के लिए, ये यूज होता है, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। बट नो हेल्प केम, लेकिन कोई भी मदद नहीं आई। कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया, आया, आई, ऐसे सेंटेंस के लिए, लेकिन कोई भी मदद नहीं आया। ही केप्ट प्रेइंग टू गॉड, वह केप्ट यानी रहा, कुछ चीज करता रहा, तो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट हो जाता है। प्रेइंग टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करता रहा। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, तो फॉर यानी यहां पे के लिए ऐसे यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन कंफर्म नहीं है, कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। वही बोलेंगे कि भाई जनवरी के लिए, जनवरी तक के लिए, 2026 तक, तो वहां पे पर्टिकुलर मार्च में डेट दिया है, संडे मंडे दिया है, तब हम सिंस का यूज करते हैं। बाकी 2 घंटा 3 घंटा इतने, तो फिर हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर और सिंस का ये रूल होता है। तो कुछ दिन है तो फॉर का यूज किया गया है। तो कुछ दिनों तक भगवान से प्रार्थना करता रहा। बट देन ही स्टॉप्ड, लेकिन फिर वह रुक गया। स्टॉप का स्टॉप्ड हो गया, भाई बंद कर दिया, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा है प्रार्थना का। हिज होप ऑफ बीइंग रेस्क्यूड फेडेड, उसकी उम्मीद ऑफ बीइंग रेस्क्यूड मतलब बचाए जाने की, बीइंग रेस्क्यूड फेडेड, फेड होने में क्या होता है, धूमिल हो जाना, यानी हम बोल सकते हैं कि उम्मीद खत्म हो जाना, बचाए जाने की उम्मीद खत्म हो गई। एंड हिज पेशेंस, और उसका धैर्य, जिसे हम सब्र भी कहते हैं, वॉज ब्रोकन, टूट गया, धैर्य टूट गया कि अब नहीं बच पाऊंगा। स्टिल, फिर भी, ही ट्राइड टू सर्वाइव, उसने बचने की कोशिश की। ट्राई का सेकंड ट्राइड, उसने बचने की कोशिश की। ही गैदर्ड स्टिक्स, और ही यानी वह भी होता है, उसने ऐसे भी यूज करते हैं। गैदर्ड इकट्ठा किया, स्टिक्स लकड़ियों को इकट्ठा किया। एंड बिल्ट अ स्मॉल टेंट, और एक छोटा सा तंबू बनाया। तो बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट होता है, बस ये टी और डी का अंतर है। फर्स्ट फॉर्म में डी रहता है, बिल्ड यानी बनाना, उसी का सेकंड फॉर्म बिल्ट, बनाया, ऐसे यूज किया जाता है। टेंट, तंबू, आप सभी को पता है, काम चलाऊ तंबू जो बनाते हैं। ही क्लाइम्ड कोकोनट ट्रीज, वह नारियल के पेड़ों पर चढ़ा, क्लाइम का सेकंड क्लाइम्ड। एंड कलेक्टेड कोकोनट्स, और नारियलों को इकट्ठा किया। कलेक्ट इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा किया, पास्ट है। ही बिगेन फिशिंग टू हैव फूड, और उसने बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म, ये सब पास्ट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है। फिशिंग यानी था मछली पकड़ना, मछली पकड़ना शुरू किया। टू हैव फूड यानी क्या होता है, भोजन के लिए मछली पकड़ना शुरू किया। 15 to 20 डेज पास्ड, 15 टीन लिखा है यानी टीनेजर्स, 13 से 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और ये 20 लिखा है, 20 ऐसे नहीं कह लो, 13, 14, मतलब 30, 40 को भी वैसे बोल देते, 13, 14, या 13, 14 को भी 30, 40, 50 बोलते, जो कि गलत है। आप 13 से लेके 19 तक को इन जोड़ेंगे, देखिए टीन, 13, 14, 15 ऐसे, और वो क्या होता है 30, 40, 60, वहां पे टी ऐसे यूज किया जाता है, ये अंतर है। तो 15 से 20 दिन गुजर गए, पास जाना तो गुजर जाना। ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लूज का लॉस्ट हो जाता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने खो दिया था ऑल होप, पूरी उम्मीद, ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, बचाए जाने की, बचने की पूरी उम्मीद उसने खो दिया था। सो इसलिए आफ्टर वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बाद, फॉर नियरली 20 डेज, नियरली यानी लगभग को नियरली बोलते हैं, आसपास लगभग, नियरली लगभग 20 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद, ही बिल्ट अ स्मॉल हट, उसने एक छोटी झोपड़ी बनाई, है ना, हट यानी झोपड़ी होती है। आउट ऑफ यानी होता है में से, ऐसा बोलते हैं आउट ऑफ में से, है ना, कितना भी अब बोलते हैं ना कि 100 आउट ऑफ, 100 में से कितना पाया, आउट ऑफ, उसमें से। द स्टिक्स, लकड़ियों में से एक छोटी झोपड़ी बनाई। ही हैड कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, कलेक्ट का कलेक्टेड, सेकंड भी कलेक्टेड, थर्ड भी कलेक्टेड, पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। तो जो लकड़ियां उसने इकट्ठा किया था, उसमें से उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वन डे, एक दिन,
ही वेंट इन टू द जंगल, वह जंगल गया। तो वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें। इन टू द जंगल, जंगल में गया, तो इनटू यानी भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है और इन का मतलब भी में होता है। अब हम में कहाँ यूज करें, मतलब इन कहाँ यूज करें, इनटू कहाँ यूज करें। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर स्टूडेंट हैं उन्हें पता है। इन पहले से आप जंगल के अंदर में हो, पहले से आप रूम के अंदर में हो, पहले से नदी के अंदर हो, मतलब तैरने गए हो, नहाने गए हो, अंदर में हो नदी के अंदर, तो हम इन का यूज करोगे भाई, इन द रूम, इन द रिवर, इन द जंगल। लेकिन आप जंगल में जा रहे हो, ये जंगल यहां पे है, आप जंगल में नहीं हो, आप जंगल यहां से जा रहे हो, तो इनटू द जंगल, जंगल में जा रहे हो तो इनटू द जंगल, क्योंकि आप मोशन में हो, चलते हुए जा रहे हो। नदी है, आप यहां पे हो, नदी में पहले से नहीं, यहां पे नदी में कूद रहे हो, तो मोशन है, ऐसे चलते हुए, उड़ते हुए, कूदते हुए, जो भी करते हुए नदी में जा रहे हो, तो वहां पे आएगा इनटू द रिवर। रूम के अंदर हो पहले से ही तो इन द रूम, लेकिन रूम में आप जा रहे हो तो इनटू द रूम, तो इनटू द मतलब इनटू और इन में ये अंतर है। इनटू मोशन में रहता है, मोशन में रहता है, इन आप पहले से वहां स्थिर हो, उस रूम में, उस कहीं भी जगह में हो, इन का यूज करते हैं। छोटा सा रूल है, याद रखेंगे। तो इसलिए देखिए, ही वेंट, वह गया, जंगल में गया बोल रहा है। टू गैदर मोर कोकोनट्स, गैदर है ना इकट्ठा करना, और भी नारियल इकट्ठा करने गया कि चलो भाई नारियल ही तो मिल रहा है यहाँ पे, फिश और नारियल। When he returned, जब वह लौटा, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का जहां सेकंड फॉर्म मिल जाए आप समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस है। गया था, खाया था, पिया था, ऐसे भी यूज किया जाता है। गया, खाया, पिया, सोया, ऐसे भी यूज किया जाता है। He saw that, उसने देखा कि, that यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। His hut was on fire, उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। On fire, आग लग जाना। उसने देखा, जब वापस आया तो उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। द एंटायर शेल्टर, पूरा आश्रय, शेल्टर यानी जो पनाह बोलते हैं, आश्रय को शेल्टर कहा जाता है, जो कि उसकी झोपड़ी थी, पूरा आश्रय। ही हैड बिल्ड, उसने बनाया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। बिल्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों बिल्ड होता है, हैड के साथ जहां थर्ड फॉर्म आया पास्ट परफेक्ट टेंस। वॉज नाउ रिड्यूस टू एसेस, रिड्यूस टू एसेस का मतलब क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं जलकर खाक हो जाना, जलकर राख हो जाना। अब बताइए, नारियल लेने गया था, जो मेहनत से घर बनाया था, पूरा जल के राख हो गया। फ्रस्ट्रेटेड एंड हार्ट ब्रोकन, हताश और दुखी होकर, ही लुक्ड अप टूवर्ड द स्काई, उसने आसमान की ओर देखा। एंड क्राइड आउट, चिल्लाया। आई आस्क्ड यू फॉर हेल्प, आस्क फॉर यानी तो किसी चीज का मांग करना, डिमांड करना, मुझे तो मांग करना, उसी का सेंस आस्क्ड फॉर, लेकिन यू सब्जेक्ट है। आई आस्क्ड यू फॉर हेल्प, मैंने आपसे मदद मांगी। बट लेकिन यू डिडंट हेल्प मी, आपने मेरी मदद नहीं की। तो जहां पर डिड का यूज हो गया, डिड नॉट या डिड का, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आपने मेरी सहायता नहीं की, पास्ट टेंस है, तो हेल्प का हेल्प्ड नहीं कर देंगे आप। जहां पर भी डिड का यूज मिल गया आपको, समझ जाइए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। हालांकि ये है पास्ट का सेंटेंस। क्लियर है? मैंने आपसे मदद मांगी लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। आई बिल्ट माई सेल्फ, मैंने, है ना, खुद के लिए माई सेल्फ कहता है। अ प्लेस टू लिव, मैंने अपने रहने के लिए एक जगह बनाई। एंड यू बर्न इट डाउन टू यानी होता है भी, और आपने उसे भी जला दिया। दैट नाइट, उस रात, ही केप ब्लेमिंग गॉड, वह भगवान को कोसता रहा। ब्लेम करने ने किसी को दोष लगाना, उसको दोषी बनाना, तो भगवान को दोष देता रहा। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, क्राइड हिमसेल्फ टू स्लीप, और आखिरकार रोते रोते सो गया। भगवान को ये कोसता रहा, आपने ऐसे किया, वैसे किया, घर बनाया था, एक तो उसको डुबा दिया जहाज को, उसके बाद फिर वहां गया, वहां ऐसे कर दिया आपने, वैसा कर दिया, कोई बचाव नहीं भेजा, घर बनाया था, आग लगा दिया आपने, क्या करूं, कहता तो रात भर कोसता कोसता रोते रोते सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अब देखिए ट्विस्ट। When he woke up, जब वह जागा, he was shocked, वो हैरान था, to see, देखकर, a huge ship, एक बड़ी सी जहाज को, anchored at the shore, anchor यानी क्या होता है, लंगर डालकर, यानी जहाज में आप देखे होंगे ऐसे लंगर बना होता है ना, लंगर ऐसे बना होता है, तो उस लंगर को डालने से क्या होता है, ऐसे फंस जाता है, तो फिर जहाज आगे अपने आप नहीं बहता, रुक जाता है, उसे एंकर कहा जाता है। एंकर्ड एट, अब प्लेस बता रहा है, प्रीपोजिशन एट का यूज किया गया। द शोर ऑफ द आइलैंड, शोर यानी क्या होता है, किनारे को शोर कहा जाता है, ठीक है। बैंक यानी भी किनारा होता है, शोर यानी भी किनारा होता है। सी शोर, समुद्र का किनारा। तो उसने देखा, हैरान था कि एक बड़ा सा शिप लंगर डालकर जहाज वहां पे
उस आइलैंड के किनारे पर था। बोला कि भाई ये क्या बात है। ओवरजॉयड, जॉय यानी खुश होना, ओवरजॉयड यानी बहुत खुश होना। तो बहुत खुश होकर ही क्विकली, वह तुरंत, रैन दौड़ा, रन का सेकंड में रैन होता है, टूवर्ड्स की ओर, इट यानी इसके या उसके, वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ा, एंड क्लाइम्ड अबोर्ड, और दौड़कर, फिर वही अबोर्ड यानी होता है उस पर सवार हो जाना, और चढ़कर सवार हो गया, चढ़ गया। लेटर, बाद में, ही आस्क्ड द पीपल ऑन द शिप, उसने जहाज के लोगों से पूछा, आस्क का सेकंड आस्क्ड, लोगों से पूछा, बट लेकिन, हाउ डिड यू फाइंड मी, आपने मुझे कैसे ढूंढा। ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे आपको सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डिड मिल रहा है, WH फैमिली का H मिल रहा है, हाउ। बट हाउ डिड यू फाइंड मी, यहां पर भी डिड का यूज है तो फाइंड का यूज करेंगे, फाउंड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आपने मुझे कैसे ढूंढा। आई डिडंट सेंड एनी सिग्नल, मैंने कोई संकेत नहीं भेजा था। भाई मैंने तो नहीं भेजा था आपको, कुछ भी सिग्नल नहीं भेजा था। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, वी सॉ, हमने देखा, स्मोक, धुआं, राइजिंग, उठते हुए, फ्रॉम, से, द आइलैंड, हमने द्वीप से उठते हुए धुआं को देखा। सो, इसलिए, वी केम टू चेक, हम चेक करने के लिए आए, इफ, मानो, समवन वॉज हियर, मानो या की दोनों यूज करते हैं, हम देखने आए कि यहां कोई है। हमने धुआं को देखा उठते हुए तो हमने सोचा क्या यहां कोई है तो नहीं, हम चेक करने आ गए। सडनली, अचानक से, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, द हट, झोपड़ी को, दैट, जो, हैड बर्न, जल गया था, है ना, बर्न डाउन, जल चुकी थी, द नाइट बिफोर, पिछली रात को। अब देखिए अचानक उसे याद आया पिछली रात जलकर खाक हो गई झोपड़ी। इट वॉज दैट फायर, ये वही आग थी, एंड स्मोक, और वही धुआं था, विच हैड ब्रॉट, जिसने ले आया था, ये ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता लाना, द रेस्क्यू शिप, बचाव जहाज को, टू हिम, उसके पास। ये देखिए ये वही आग थी जो जली थी ना, तो उनको संकेत मिला कि आग जल रहा है, मतलब जरूर कोई ना कोई हेल्प मांग रहा है। जहाज वहां तक चली गई और देखा वाकई में यहाँ पे आदमी पड़ा हुआ है सोते हुए, उसने बचा लिया। अब इसे याद आया कि अच्छा ये तो मेरी झोपड़ी जो जल गई थी और मैंने भगवान को कितना कोसा है, भगवान का प्लान कुछ और था, मैं कुछ और ही सोच रहा था। ही स्टार्टेड शाउटिंग विद जॉय, और उसने, शाउटिंग है ना चिल्लाना, विद जॉय यानी खुशी से चिल्लाना शुरू किया। अब इसका मोरल देखते हैं, मोरल तो बहुत अच्छा है। द सेम थिंग ऑफन हैपन्स विथ अस इन लाइफ, है ना, बिल्कुल ऐसी ही चीजें, ऑफन यानी अक्सर, यहाँ पे टी को नहीं पढ़ना है, ऑफन बस पढ़ना है। हैपन्स यानी होता है, एस से ईएस लगे, वर्ब में ता है ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, विथ अस हमारे साथ, इन लाइफ जीवन में, जीवन में हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। वी मेक सो मेनी प्लान्स, हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, बट वेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन जब चीजें डोंट गो यानी नहीं जाती, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू आवर हमारी, एक्सपेक्टेशन जिसे बोलते हैं अपेक्षा, उम्मीद मान सकते हैं, वी पैनिक हम घबरा जाते हैं। जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, हम घबरा जाते हैं। वी लूज ऑल होप, हम सारी उम्मीदें खो देते हैं। आवर पेशेंस ब्रेक्स डाउन यानी क्या होता है, टूट जाना, हमारा धैर्य, हमारा सब्र टूट जाता है। एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड, और हम भगवान को ब्लेम करना, दोष देना शुरू कर देते हैं, फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, दैट्स गोइंग रॉन्ग, जो गलत जा रही है। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, रॉन्ग, जैसे राइट रॉन्ग डब्ल्यू साइलेंट होता है। जो चीजें गलत हो रही हैं उस पर हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं कि आपके कारण ही ये सब गलत हो रहा है। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई ये है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, वॉट गॉड हैड प्लान फॉर अस, भगवान ने हैज प्लान, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड के साथ था तो पास्ट परफेक्ट, दिया था लिया था। हैज या हैव के साथ हो तो दिया है लिया है। गॉड हैज प्लान, भगवान की योजना, भगवान ने क्या योजना किया है, बनाया है, फॉर अस, हमारे लिए। वी कांट इवन बिगिन टू अंडरस्टैंड इट, कांट नहीं कर सकते, हम इसे समझना भी शुरू नहीं कर सकते कि भगवान ने क्या योजना में, हम समझना शुरू नहीं कर सकते। ही मैनेजेस द लाइव्स ऑफ मिलियंस, वो लाखों करोड़ों के जीवन का प्रबंध करता है, मैनेज करते हैं। एल्बिलियंस ऑफ पीपल, और बहुत सारे जीवों का, लाखों करोड़ों जीवों का है।
ही नोज एग्जैक्टली वॉट टू गिव, वो जानते हैं क्या देना है। व्हेन टू गिव, कब देना है, इट यानी इसे, एंड whom टू गिव, और क्या, और whom यानी किसे, और किसे देना है। ठीक है, नोज जानते के सेरेंड होता है, नोज यानी जानना, तो ये जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही यस लगा क्योंकि ही है, ही सी इट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वहाँ पे प्लेस, ईट्स, रन्स ऐसा लगा देते हैं। तो वो जानते हैं क्या देना है, कब देना है और किसे देना है, ये भगवान अच्छी तरीके से जानते हैं। सो इसलिए वेन एवर समथिंग बिग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जब भी आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित हो रहा हो, कुछ बड़ा चीज हो रहा है, वेन एवर थिंग्स आर एंड गोइंग योर वे, और जब चीजें आर एंड क्या, आर नॉट गोइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, आर नॉट गोइंग नहीं जा रहा है, ऐसे जब चीजें आपके अनुसार नहीं जा रहा है, आपके तरीके से नहीं जा रहा है, ट्रस्ट हिम, उन पर भरोसा करो। जिसको भी आप मानते हो, भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, किस्मत को, ही डेफिनेटली हैज अ प्लान फॉर यू, उनके पास जरूर आपके लिए एक योजना है, निश्चित रूप से आपके लिए योजना है। गॉड नेवर क्लोजेस वन डोर, भगवान एक दरवाजा कभी भी बंद नहीं करता विदाउट प्रिपेयरिंग टू ओपन अनदर, दूसरे दरवाजे को खोलने से पहले भगवान पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं करता। आपके लिए कुछ परेशानी है, उम्मीद की किरण है, एक दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, लेकिन भगवान इसे दरवाजा केवल लगता बंद कर दिए हैं, लेकिन भगवान ऐसे बंद नहीं करते। आपके लिए उन्होंने क्या किया है, बिना दूसरा दरवाजा खोले भगवान आपकी ये दरवाजा कभी बंद नहीं करती। ये दरवाजा बंद कर दिया ना, समझ जाइए आपके लिए कोई दूसरा दरवाजा भगवान ने खोल दिया है। इस दरवाजे पे आपको नहीं जाना है, आपको इस दरवाजे पे जाना है। हो सकता है उस झोपड़ी में आग नहीं लगती तो कई सालों तक, कई महीनों तक वो वैसे ही नारियल पानी पी पी कर, मछलियाँ पकड़ पकड़ कर जीवन काट लेता, वो नहीं बच पाता, खुश रहता। क्या वो खुश रहता? उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं, वो तो मजबूरी में रहता। इस दरवाजे को बंद कर दिया, बहुत कोसा हमने, भगवान ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कि भगवान ने तो भैया उसे बचाने का सोचा था। भगवान बस परीक्षा लेते हैं, कब तक मुझ पर ये भरोसा रखता है, कब तक, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ परीक्षा लेते हैं। बस परीक्षा में पास होना है आपको। पास कैसे हो सकते हैं, उन पर सिर्फ भरोसा रखकर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बचने का प्रयास कीजिए। इसने ही बचने का प्रयास किया, ऐसे नहीं कि लेट गया, बकायदा बचने का प्रयास कर रहा था, झोपड़ी बना रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, नारियल पानी पी रहा था, तोड़ रहा था, मेहनत तो कर रहा था। भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहे। बोलेंगे भगवान मदद करे तो भाई करोड़पति, अरे भाई मेहनत करो तब भगवान साथ दे। खाली बैठने वालों को भगवान ऐसे मदद नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो भगवान भी बताया ना, किसे कितना कब कहाँ देना है, कौन इसके हकदार है, वो भगवान डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं भगवान। हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ आ जाती है और हम उम्मीद खो देते हैं। और जैसे जॉब नहीं चल रही, ये वाली जॉब नहीं चल रही, ये वाली जॉब हमको नहीं मिली है ना, ये वाला बिजनेस नहीं चल रहा है, हम वहीं पे उम्मीद खो दिए, सब चीज़ छोड़ दिए, हताश हो गए, कोई कुछ गलत कदम उठा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, चोरी वोरी दुनिया भर का, नहीं, वो गलत रास्ते पे चले गए, बच नहीं पाए। लेकिन यदि आप भगवान पर उम्मीद रखते हुए, भगवान आपको किसी और मार्ग पर ले जाएंगे और वो इससे भी बेहतर हो सकता है। आप सोचिए बिजनेस ठीक तो चल रहा है यार, बढ़िया 20-30 हज़ार महीने का आ रहा है, क्या पता बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो भगवान आपको कुछ और अच्छा देना चाहते हैं, लाखों में खिलवाना चाहते हैं। भगवान का प्लान है, कोई थोड़ी जान पाता है। आपके कर्म अच्छे हैं, सब अच्छे, तो आपको और भी अच्छा प्लान मिलेगा और भी अच्छे आप इनकम कर, केवल इनकम की बात नहीं है, एक उदाहरण है, आपके जीवन में और भी अच्छा हो सकता है। आप किसी शो में हार गए, आप बोले मैं तो हार गया, मेरा सिंगिंग उतना अच्छा नहीं है, मैं अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, अच्छा गिटार नहीं बजा, कोई भी कारण है, हार गए, उम्मीद खो दिया आपने, बोले कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। नहीं भाई, आपको भगवान ने, हारना मतलब क्या होता है, अनुभव पाना। हारना मतलब कोई हार नहीं, हारने का मतलब होता है एक्सपीरियंस पाना। हार गए तो क्यों हारा, क्या क्या कमी थी, उसे सुधारते हुए फिर प्रयास कीजिए, अगली बार आप निश्चित रूप से जीत आपको मिल सकती है। तो हार को अनुभव के रूप में लीजिए। आप ये भी 100 लोग दौड़ रहे हैं तो एक ही आदमी तो जीतेगा क्या, तो बाकी 99 में आप हो तो क्या बुराई है, कोई बुराई है क्या? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उस एक में भी हो सकते हो। उसके लिए आपको देखना है कि 99 में से बाकी ने मैंने क्या गलतियां की जो मैं सुधार के उस एक नंबर में आ सकता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत से लोग फेल होते हैं, असफल होते हैं कि आप ही जीवन में एक ही, ऐसा तो नहीं है 1 लाख पोस्ट निकला है कहीं, जो कि हो नहीं सकता। निकला हुआ है पोस्ट, आप ही मात्र एक
फेल हो गए, असफल हो गए, बाकी सबका सिलेक्शन। कभी सुने हो आपने ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। एक से एक एक्सपीरियंस, जो अनुभवी लोग रहते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, भाग्य खराब रहता है और सही समय नहीं रहता है। तो एकदम हताश नहीं होना है, हर चीज़ को सकारात्मक रूप से देखोगे ना तो आपको सब सही लगेगा। बोलोगे चलो ठीक है, आज पैसे नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, अरे होता है, अरे भिखारी को भी कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है, हमारे पास वो हाथ पैर दिमाग है, कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। कुछ दिन होगा भाई, कुछ दिन हो सकता है पनीर की सब्जी ना खाएं आप, आलू से ही काम चलाना पड़े, कोई परेशानी नहीं है, दिन गुजर जाएगा। भाई बोलते हैं ना कि रात है तो दिन आएगी, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो उजाला भी होना है, तो ये होता जाएगा। अच्छा दिन बुरा समय ये ऊपर नीचे चलता रहता, तभी मजा है लाइफ की। एक ही जैसे एकदम पैसा ही पैसा आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, उतार चढ़ाव आता है, तब मूवी में ट्विस्ट आती है ना, तो लाइफ में भी ट्विस्ट आती है। तब असली परीक्षा होती है कि वाकई में हमारे में क्षमता है कि नहीं। भाई आराम से पैसा मिल रहा है, कुछ है ही नहीं। जब आप नीचे गिर जाते हो फिर आप उठ पाते हो, तब आपको जो खुशी मिलती है, जब आप वापस आते हो तो जो खुशी होती है वो असली खुशी होती है कि मैंने कर दिखाया। आप कभी असफल होते हो, फिर अगले बार जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो जो खुशी होती है, तब आपको लगता है मुझ में वाकई में कुछ गुण है, कुछ क्वालिटी है जो मैंने कर दिखा, उसकी खुशी अलग है। तो आप लोग प्लीज़ उम्मीद कभी भी आपको नहीं खोना है। आपको जो कार्य करें करते रहिए। कुछ बाधा आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है तो घबराइए नहीं, हल करने का सोचिए, भगवान जो रास्ता दिखा उस पर चलते जाइए और आप देखेंगे कि उस बाधा को लाने का कुछ कारण था भगवान का, क्योंकि गॉड हैज़ समथिंग डिफरेंट प्लान। भगवान के पास कुछ अलग ही योजना होती है। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। इसका PDF आपको दे दूंगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, आजकल आपने देखा होगा नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री PDF मिल जाएगा। आज स्टोरी डालता हूँ, रात तक के मैं PDF डाल लेता हूँ, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखें आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। अब देखेंगे वहाँ टेलीग्राम में एक वीडियो, उसके नीचे उसका PDF, वीडियो PDF लिंक का यही कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो नीचे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। एक और लिंक है सेकंड चैनल का। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक दिन इसमें वीडियो बनाऊंगा स्टोरीज ट्रांसलेशन, और उस चैनल पे आप बोलेंगे तो ग्रामर रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, हिंदी स्टोरी भी मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊँगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा, आपका टाइम का मतलब सही उपयोग होगा। आप जो बोलेंगे कि हाँ भी इतना देर वीडियो देखा तो मेरा जो नेट पैक है, मेरा जो समय, उसका सही उपयोग हुआ है। बताएंगे कैसी लगी स्टोरी, प्लीज़ कमेंट किया करें। आपको कौन सा नया चीज़ सीखने को मिला या क्या सीख मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।